हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। मैं हूं उमर और आप देख रहे हैं वी रिएक्शन। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको भाई इसके ऊपर ऐसी वीडियोस डालता रहता है। अब मुझे समझ लग रही कैमरा इस तरफ है या इस तरफ है, क्योंकि बस छोड़ो। अच्छा, थोड़ी सी रो किस्म की वीडियो जो सी है वो मैं डाल देता हूँ कभी कभी, तो डाल भी देनी चाहिए। अच्छा जी भाई, तो आज आपका भाई जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने जा रहा है, इस वीडियो को लिया जा रहा है हमारे आरजे रौनक की तरफ से। और वीडियो का टाइटल है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई वर्सेस, हिंदी में कुछ लिखा हुआ है यार, समझ नहीं आ रही। तो हिंदी आपको पता है कि आपके भाई को पढ़नी नहीं आती। और आगे जो वीडियो है बाय होने लगी है आर जे रौनक की है। प्रोनाउंसिएशन का मुझे आइडिया नहीं है, तो प्रोनाउंसिएशन जिनको आती है वो कर लीजिएगा, मुझे प्रोनाउंसिएशन नहीं आ रही। तो अगर कोई बोल के बताएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि रौनक है या रौनक है, जो भी है। तो चलें बढ़ते हैं आज के इस रिएक्शन की तरफ। और रिएक्शन से पहले यार, वीडियोस जो सी थोड़ी सी रो किस्म की होने वाली है। मैं कटिंग शटिंग कम ही करूँगा इस वीडियो के अंदर। वैसे कभी कभी दिल करता है यार ऐसी वीडियो भी होनी चाहिए जो रो किस्म की हो, जिसमें थोड़ा सा प्रोसेस ना किया हो, चीज़ें काटी शाटी ना हो। तो बाकी अगर भाई के चैनल पर जाना चाह रहे हैं तो भाई के चैनल का नाम आपको मैंने बता दिया, आरजे रौनक। और लिंक जो है वो मैं अपनी वीडियो के उसमें जो सा है यार, क्या कहते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें भी डाल दूँगा। और इसके अलावा आपको पता है कि लास्ट उससे इंडिया के अंदर काफ़ी गैंग्स का मसला चल रहा था। स्पेशली जो बड़ा नाम आ रहा है वो आ रहा है लॉरेंस बिश्नोई का। तो लॉरेंस बिश्नोई जो से उन्होंने एक मुंबई के जो से पॉलिटिशियन थे उनको भी ऑलमोस्ट जो से असैसिनेट करवाया था। तो अब पता नहीं यूट्यूब पर ये ऐसी बात कहना सही भी है कि नहीं है, उनके करवाया था, कुछ छुड़ाया था। तो सलमान खान जो से उनको भी उन्होंने धमकियाँ दी हुई थी। तो इस वजह से जो है ना उसके ऊपर भी काफ़ी वीडियो जो सी हैं वो लोग बना रहे थे। तो मुझे लगा यार मुझे अपना ओपिनियन भी थोड़ा सा दे देना चाहिए। ओपिनियन तो नहीं होगा, मे बी शायद रिएक्शन ही होगा कि ये गैंग वर्ड है क्या, ये चल क्या रहा है, सिस्टम क्या है, मुझे समझ इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। लॉरेंस बिश्नोई जो सी हैं ये मेरे ख्याल से पंजाबी हैं, हरियाणा के हैं। और उसके यार बेसिकली हम ना हरियाणा को भी पंजाब का पार्ट ही समझते हैं। अब वो ज़ुबान के बेसिस पे अलग हो गया, वो एक अलग चीज़ है, पर वो है पंजाब का पार्ट में के जिनको रूल किया है महाराजा रणजीत सिंह ने। हम उन सब चीज़ों को पंजाब का पार्ट ही समझते हैं। तो चलें बढ़ते हैं आज के रिएक्शन की तरफ। लेट्स जंप टू द वीडियो और लेट्स स्टार्ट। 12 मार्च 1993 को मुंबई में एक के बाद एक 12 सीरियल ब्लास्ट होते हैं। इन हमलों में 257 लोग मारे जाते हैं और 700 से भी ज्यादा लोग जख्मी हो जाते हैं। ये हमले भारत के बाहर बैठे दाऊद इब्राहिम और उनकी डी कंपनी ने करवाए थे। हमले के बाद उस वक्त महाराष्ट्र के सीएम का स्टेटमेंट आता है कि मुंबई में 12 नहीं 13 जगह पर ब्लास्ट हुए थे। कुछ साल बाद यही नेता अपनी किताब में खुलासा करते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ये झूठ बोला था ताकि ये लगे कि इन धमाकों में सिर्फ हिंदुओं को टारगेट नहीं किया गया। रॉ के फॉर्मर ऑफिसर एनके सूद ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उस मुख्यमंत्री ने उस वक्त हमले को लेकर झूठ इसलिए बोला था क्योंकि वो दाऊद इब्राहिम का काफी करीबी था। बाद में इस मुख्यमंत्री ने अपनी एक पार्टी बना ली। उस वक्त इनकी पार्टी के बहुत सारे नेता दाऊद के गुंडों से मिले हुए थे और इन लोगों की शय पर दाऊद सारे क्राइम करता था, ऐसा उन्होंने बोला। अब एक दूसरी कहानी सुनिए। 2005 में जावेद मियांदाद के बेटे जुनैद मियांदाद की शादी दाऊद इब्राहिम की बेटी से दुबई के ग्रैंड हयात होटल में होने वाली थी। इंडियन एजेंसीज को लगता था उस वक्त कि ये बहुत सही मौका है दाऊद को पकड़ने का। तब एजेंसीज ने उस बारे में उस वक्त की यूपीए सरकार से परमिशन मांगी तो गवर्नमेंट ने अपने हाथ खड़े कर दिए, कहा कि ना आप लोगों को जो करना करिए, हमें शामिल मत करिए। इसके बाद एजेंसीज ने सोचा कि चलो ये काम छोटा राजन से करवाते हैं जो एक टाइम में दाऊद के बड़े क्लोज था। यही वो टाइम था जब जनवरी 2005 में आज के एनएसए आईबी चीफ के अपने पद से रिटायर हो गए थे। तब एजेंसीज ने उन्हें इस ऑपरेशन की कमान सौंपी थी। डोभाल साहब ने ऑपरेशन की पूरी तैयारी करी। छोटा राजन के दो साथियों विकी मल्होत्रा और फरीद को कांटेक्ट किया गया, उनके पासपोर्ट तैयार किए गए, उन्हें भेजने की पूरी तैयारी कर ली गई। डोभाल साहब विकी मल्होत्रा और फरीद को फाइनल ब्रीफिंग दे रहे थे, मगर तभी मुंबई पुलिस का एक डीसीपी वहां आता है और इन दोनों एजेंट्स को गिरफ्तार कर लेता है। डोभाल साहब इस गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेस्ट भी करते हैं, मगर वो डीसीपी उनकी नहीं सुनता और वो दोनों को गिरफ्तार कर लेता है। इसके चलते इतना बड़ा ऑपरेशन बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। इस पूरी घटना का जिक्र करते हुए रॉ के फॉर्मर ऑफिसर एनके सूद ने कुछ वक्त पहले एक चैनल को इंटरव्यू भी दिया था। सूद साहब ने यह बताया कि अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आईबी का इतना बड़ा ऑपरेशन होने वाला हो और एक डीसीपी फॉर्मर आईबी चीफ की मर्जी के खिलाफ किसी को अरेस्ट कर ले। इसका मतलब क्लियर था कि उस डीसीपी पर उस वक्त महाराष्ट्र के किसी बड़े पॉलिटिशियन का प्रेशर था। उस पॉलिटिशियन के पास उसके सोर्सेस के थ्रू दाऊद के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन की जानकारी पहुंच गई और इससे पहले कि आईबी कुछ कर पाती उसने ही ये सारा ऑपरेशन डिस्टर्ब करवा दिया। वीडियो के शुरू में मैंने आपको ये दोनों किस्से इसलिए बताया क्योंकि अच्छा, मैं एक चीज़ बताऊं तो जहाँ तक मुझे लगता है ना कि जो सी ये गुंडे बनाना होता है, मतलब कि
जो से ये दहशतगर्द जिनको कहा जाता है, इनको बनाना भी गवर्नमेंट का काम होता है, इनको ख़त्म करना भी गवर्नमेंट का काम होता है। गवर्नमेंट ही इनको अपने मतलब के लिए बनाती है और अपने मतलब के लिए यूज़ करके फेंक देती है टिश्यू पेपर की तरह, मुझे ये लगता है। इसलिए मैं इन चीज़ों के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ। ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए किसी भी दहशतगर्दी से रिलेटेड और किसी भी ऐसे जो नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं इनके लिए ये फाड़क है, इन सबको निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। क्योंकि इसके पीछे अपनी वजह है। आज जो लोग लॉरेंस को हिंदू बताकर उसके नाम की छाती कूट रहे हैं, उन्हीं लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि जब दाऊद इब्राहिम जैसे लोग मजहब के नाम पर पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने में लगे थे, तब क्या किसी को उसका धर्म नजर नहीं आया? अभी तो ऐसे दो ही किस्से। यार ये गलत है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। अब ये भाई की बात भी मुझे गलत लग रही है कि जी वो हिंदू है और वो मुस्लिम है, तो ऐसे पता क्या होगा, ऐसे तो फड़का फैलेगा। जो सी है ना वो इंस्टेबिलिटी हो जाएगी, लोग कहेंगे कि पहले वो मुस्लिम का तो हमने किया तो क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे ख्याल से जो दहशतगर्दी है इसका कोई मज़हब नहीं होता, इसका कोई धर्म नहीं होता, मेरा ये ख्याल है, मेरा ओपिनियन है, मुझे ये लगता है। दो ही किस्से सुना है, मगर ऐसे दो नहीं 200 किस्से हैं जो आपका सिर शर्म से नीचा कर देंगे। और दाऊद ही नहीं, अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी, शहाबुद्दीन तक ऐसे बीसियों माफिया हैं जिनके किसी एक क्राइम पर भी इस दोगली जमात की कभी जुबान नहीं खुली। तो दोस्तों, जो लोग आज ये बोल रहे हैं ना कि लॉरेंस बिश्नोई को कुछ लोग इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो हिंदू है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यही सपोर्ट जब दाऊद इब्राहिम, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी जैसों को मिलती है, तब ये क्यों नहीं बोला जाता कि उन्हें सपोर्ट सिर्फ इसलिए मिल रही है क्योंकि वो एक खास मजहब से? वेल, सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए, वो हिंदू है, क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, कोई भी है, इवन कि सिख है, आपको सपोर्ट नहीं देनी चाहिए। जो नॉन स्टेट एक्टर हैं इनको एलिमिनेट कर देना चाहिए, इनको आपके माशरे से बाहर निकाल देना चाहिए। मेरे ख्याल से इनको सपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए। वेल, लॉरेंस को रॉ सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, उसे सरकार सपोर्ट कर रही है या नहीं कर रही है, इस पर तो सिर्फ अंदाजा लगाया जा रहा है। उस दाऊद को बचाने के लिए कैसे एक नेता आईबी का ऑपरेशन तक रुकवा देता है, ये सबको मालूम है। वो भी अभी पता नहीं चलेगा कि गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही। जब ये गवर्नमेंट जाएगी फिर पता चलेगा कि सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही। उस दाऊद को बचाने के लिए जिसने भारत में 93 के मुंबई धमाके करवाए, 2008 में 26/11 के मुंबई अटैक करवाए, पुणे की जर्मन बेकरी में ब्लास्ट करवाकर 60 लोग मरवाए, और 2013 में आईपीएल में मैच फिक्सिंग कांड करवाया, और इसके अलावा भी न जाने कितने लोगों को मरवाया, कितनों से वसूली की, कितनों को ड्रग सप्लाई की। वो दाऊद जिसे भारत ही नहीं अमेरिका ने भी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में डाल रखा है, और जिस पर आज भी $25 मिलियन अमेरिकी डॉलर का इनाम है। अब आप ही सोचिए, उस दाऊद को भारत के ही नेता सपोर्ट करते थे, बचाते थे, उसके काले कारनामों में उसके हेल्प करते थे। महाराष्ट्र का ये नेता ही नहीं, इसके अलावा गुजरात का एक और बड़ा लीडर जो एक टाइम पे एक सबसे पुरानी पार्टी के प्रेसिडेंट का सलाहकार हुआ करता था, वो भी दाऊद का बड़ा क्लोज था, और गुजरात में दाऊद का जितना कारोबार था वो सब उन्हीं की मदद से चलता था। यही रीजन है कि 93 से लेकर 2011-12 तक देश में दर्जनों बम ब्लास्ट हुए। इन ब्लास्ट में हजारों लोग मारे गए। हमने यूपी के फॉर्मर डीजीपी विक्रम सिंह जी से अपने पॉडकास्ट पे बात की थी। इस बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि कैसे 2 सिपाही अतीक के घर पर किसी मामले में पूछताछ करने चले गए थे। इस बात से अतीक को इतना गुस्सा आया कि उसने उनमें से एक सिपाही को तड़पा के मार दिया और उसके टुकड़े करके सड़क पर फेंक दिया। इतना ही नहीं, उस टाइम के सीएम ने अतीक से हाथ जोड़कर ये बोला कि अतीक भाई, आप दूसरे सिपाही को छोड़ दें। विक्रम सिंह जी ने हमें यह भी बताया कि किस तरह उस वक्त के मुख्यमंत्री ने अतीक के कुत्ते के साथ हाथ मिलाया था, और उस सीएम की वो तस्वीर अखबारों में छपी थी। इस पॉडकास्ट को आप मिस मत करिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, देखिएगा जरूर। लेकिन एक बार जरा सोच कर देखिए कि इस खूंखार क्रिमिनल जिसके गुर्गे किसी से भी वसूली कर लेते हैं, किसी भी राह चलती लड़की को उठा लेते हैं, किसी का भी मर्डर कर देते हैं, और उस स्टेट का सीएम बजाय ऐसे लोगों को जेल में डालने के उस अपराधी के, उस क्रिमिनल के कुत्ते के साथ फोटो खिंचवा रहा है। क्यों खिंचवा रहा है? क्योंकि उसे उसकी कौम के वोट चाहिए, क्योंकि उसे उस गुंडे से अपने काम निकलवाने। हैरानी और शर्म की बात है कि मुख्तार ऐसे लोगों के कहने पे वोट अगर कोई दे भी रहा है ना, तो वो डर के दे रहा है। मे भी हो सकता है अंदर जाकर वो बताए ना कि उसने दिया कि नहीं दिया। कौम जो सी है ना वो सपोर्ट नहीं करेगी, मतलब कि नहीं करेगी, या मतलब कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि मुझे ग्राउंड रियलिटी का नहीं पता। पर मेरा नहीं ख्याल कि कौम को सपोर्ट करना चाहिए ऐसे बंदों को जो आपका नाम खराब करता है। मुख्तार अंसारी से लेकर अतीक अहमद और शहाबुद्दीन तक सालों तक ये लोग गुंडे ही फैलाते रहे। हमारे मेन स्ट्रीम नेता उनके पैरों में पड़े रहे ताकि इन 2 कौड़ी के गुंडों की कौम के वोट इन्हें मिल पाए। तब किसी को इसमें मजहब का एंगल नजर नहीं आया। उल्टा जब अतीक अहमद जैसों का इनकाउंटर हुआ तो ये सब ऐसे चिल्लाने लगे जैसे कोई गौरक्षक गुंडों के हाथों मारा गया हो। वहीं आज एक सीएम अगर ये बोल रहा है कि मैं सारे माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा, हमारे गौ रक्षक बोलना मेरा नहीं ख्याल कि ये सेंस बनाता कुछ। बस वो चलें, आगे बढ़ते हैं। कल्चर में ना मरे लोगों की बुराई करने का चलन नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि इसी अतीक का खौफ इतना था कि 11 जजों ने इसके केस सुनने से मना कर दिए थे। इस दाऊद का खौफ इतना था कि इससे पूछे बिना फिल्मों में हीरो नहीं लिए जाते थे।
उस वक्त बड़े बॉलीवुड स्टार्स को इसके दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती थी, और जो इसकी बात नहीं सुनता था उसका वही हश्र होता था जो गुलशन कुमार जी का हुआ था। मगर लॉरेंस के खिलाफ बोलने वाले ये बेशरम लोग उनके खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलेंगे। हम साफ कर दें कि, और पहले भी हमने बोला है कि हम यार सबके खिलाफ बोलना चाहिए, सबके खिलाफ। स्टार्ट से मैं ये कह रहा हूँ, जो गुंडागर्दी है ना, उसका कोई मजहब नहीं होता, कोई दीन नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। हमारी लॉरेंस बिश्नोई या किसी गैंगस्टर से कोई हमदर्दी नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए बॉस। लेकिन टेररिज्म की तरह जो लोग गैंगस्टर की बुराई करने से पहले ये देखते हैं कि उसका रिलीजन क्या है, धर्म क्या है, उनको जरूर शर्म आनी चाहिए। और आज का वीडियो बनाने का मकसद भी यही है। यही सेक्शन आज लॉरेंस बिश्नोई की पॉपुलैरिटी को इस तरह से देख रहा है कि वो हिंदू है, इसीलिए उसके अपराधी होने को सेलिब्रेट किया जा रहा है। ऐसे चंपुओं को मैं यही कहना चाहूंगा कि भाई, यहाँ बात हिंदू या किसी और धर्म की नहीं है। बात यह है कि भारत कोई नॉर्थ कोरिया तो है नहीं, जहां लोग अपनी मर्जी से कोई गाना भी नहीं सुन सकते। ये एक डेमोक्रेसी है। यहाँ इंजीनियर राशिद जैसा अलगाववादी और भारत विरोधी आदमी भी जेल से लोकसभा का इलेक्शन जीत जाता है। अमृतपाल को भी जेल से 4 लाख वोट मिल जाते हैं और वो जीत जाता है चुनाव। अब ये दोनों कानून की नजर में अपराधी हैं, या यूं कहें कि आरोपित हैं, तभी तो जेल में है। फिर भी जनता इन्हें चुनाव में जिता रही है। यही बात गैंगस्टर्स को भी लेकर है। भाई, उनके अपराधी होने का उनकी लोकप्रियता से, उनकी पॉपुलैरिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। वो गलत काम करते हुए भी पॉपुलर हो सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई बेशक कानून की नजर में अपराधी है, मगर जो लोग उसको पसंद करते हैं उनके पास अपने लॉजिक हैं। हम उन लॉजिक्स को सही या गलत नहीं मानते, मगर इतना जरूर है कि इसे उसके हिंदू होने से नहीं जोड़ना चाहिए, और आप नहीं जोड़ सकते। मगर यहां भी कुछ लोगों की बेशर्मी और हिपोक्रेसी साफ दिखती है। लॉरेंस जैसों के फेवर में अगर 2 लोग भी खड़े हो गए हैं तो एक कौम ने उसे उनके धर्म से जोड़ दिया है। लेकिन देश के मोस्ट वांटेड अपराधी दाऊद इब्राहिम जैसों पर तो आज तक 5-5 फिल्में और वेब सीरीज बन चुकी है। अभी पिछले साल ही नेटफ्लिक्स पर एक और वेब सीरीज आई थी, मुंबई मेरी जान, वो भी दाऊद की लाइफ पर बनी थी। इस वेब सीरीज को भी फरहान अख्तर के प्रोडक्शन हाउस ने प्रोड्यूस किया था। इससे पहले 2007 में शूट आउट एट वडाला फिल्म आई थी, वो भी दाऊद की लाइफ से के कुछ इंसिडेंट्स पर बेस्ड थी, जिसमें अनिल कपूर और जॉन इब्राहिम मेन रोल में थे। 2017 में दाऊद की बहन हसीना पारकर की लाइफ पर इसी नाम से एक मूवी आई थी। इसके अलावा निखिल आडवाणी की डी-डे और इमरान हाशमी की वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्में भी दाऊद के आसपास बनी थी। और इन फिल्मों के अलावा हिंदी फिल्मों में ऐसे कितने कैरेक्टर हैं जो सीधे दाऊद इब्राहिम पर बेस्ड हैं। मेरा क्वेश्चन ये है बॉस कि लॉरेंस बिश्नोई को लेकर तो सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट कर रहे हैं, उसी से एक सेक्शन को उनका धर्म दिखने लगा है कि देखो इनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन्हें ऑब्जेक्शन होने लगा है कि उसे हीरो क्यों बनाया जा रहा है। लेकिन दाऊद का महिमा मंडन तो बड़े बड़े डायरेक्टर्स और एक्टर्स फिल्में बना बनाकर लगातार कर रहे हैं, उसका क्या? मतलब जो आदमी घोषित तौर पर आपके देश का दुश्मन है, उसे एंटी हीरो दिखाकर भी आप उस पर कोई मूवी कैसे बना सकते हो? ऐसा करके कहीं ना कहीं आप उस आदमी के कैरेक्टर को जस्टिफाई कर रहे हो। अच्छा, अगर आपने उसके ऊपर मूवी बनानी है तो उसकी ज़िंदगी में ये जो सी गुंडागर्दी करने के बाद जो नुकसानात आए हैं ना, उसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, ताकि आम लोगों को उससे लेसन मिले कि अगर आप ऐसे काम करेंगे तो उसके बाद आपके हालात इस तरह के हो जाएंगे। मेरा ये ख्याल है, मेरा ये ओपिनियन है, आप बता सकते हैं कि आपका क्या ओपिनियन है। कर रहे हो, उसी के क्राइम को ग्लोरीफाई कर रहे हो। तब तो कोई ये नहीं कहता कि दाऊद पर मूवी इसलिए बनाई जा रही है ताकि उसे हीरो मानने वाली एक कौम के दर्शकों को थिएटर लाया जा सके। मगर लॉरेंस पर किसी ने एक पोस्ट भी लिख दिया तो इन्हें उसका धर्म नजर आने लगा। अरे यही याकूब मेमन था, 93 के मुंबई धमाकों के लिए दोषी पाया गया था, उसे फांसी की सजा दी गई थी। मगर बेशर्मों और वामपंथियों की कौम उसकी फांसी रुकवाने के लिए आधी रात को सुप्रीम कोर्ट तक चली गई। मतलब जिस आदमी पर इल्जाम था कि 93 के धमाकों में उसने साथ देकर 250 लोगों की जान ली, ये उसे बचाने सुप्रीम कोर्ट चले गए। इतना ही नहीं, उसका जनाजा निकला तो उसमें भी हजारों लोग शामिल थे। तब किसी ने नहीं कहा कि एक आतंकवादी के जनाजे में इतने लोग शामिल होकर क्या साबित कर रहे हैं। क्या ये बताने की कोशिश की जा रही है कि तो क्या हुआ, उसने सैकड़ों लोगों की जान ली, वो तो हमारे लिए हीरो है। पर यहाँ पर लॉरेंस के केस में उसको धर्म से कनेक्ट कर दिया गया, वो भी इतने आराम से। थोड़ा शर्म करना चाहिए बॉस। मतलब शक्ल कैसी भी हो, ऊपर वाले को तो दिखानी पड़ेगी, है कि नहीं? तो ये बात भी अच्छे से समझ लीजिए। मैं वीडियो में 10वीं बार दोहरा रहा हूं कि लॉरेंस बिश्नोई अगर गैंगस्टर है तो उसे कानून के हिसाब से सजा मिले, लेकिन उसके 2-4 सपोर्टर्स को आगे रखकर प्लीज ये ढिंडोरा मत पीटो कि वो तो हिंदू डॉन है। जब इतने सालों तक तुम दूसरे मजहब के डॉन पर कुछ नहीं बोले, जब इतने धमाकों के बाद आज तक तुम आतंकवाद का धर्म नहीं ढूंढ पाए हो, तो एक गैंगस्टर के सामने आने पर उसकी कुंडली और गोत्र चेक करना बंद करना चाहिए। कम से कम मेरे को तो यही लगता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना, शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब। अच्छा जी भाई, तो दैट्स फॉर इट फॉर टुडे रिएक्शन। ये आपके भाई का आज का रिएक्शन था। आपको ये रिएक्शन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी मैंने अपनी बातें साथ साथ ही क्लियर कर दी थी, और मैं और भी अगर कोई रहती है तो मैं क्लियर कर देता हूँ।
इसके बारे में मैं दाऊद इब्राहिम के बारे में बात इसलिए नहीं की क्योंकि अब तो वो मेन स्ट्रीम से हट गया हुआ है और इवन के वो उसकी एक्टिविटीज़ मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई हैं। वो मुंबई में तो उसके मेरे ख्याल से उसका कोई अब शूटर भी नहीं रहा, उसका नाम भी नहीं सुना। पर उसको वेब सीरीज़ बना उसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए। अगर सेकंड एज अ पैरेलल अगर बात की जाए तो उसमें लॉरेंस बिश्नोई है, उसके बारे में भी जो है उसको ग्लोरीफाई नहीं करना चाहिए, मेरा ये हाल है। और वैसे भी गुंडागर्दी है, इसका कोई मज़हब नहीं होता, मेरा ये हाल है। आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट्स के अंदर दे के जाइएगा, बता के जाइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर इस तरह की मज़े की वीडियोस आती रहती हैं। बाकी दोबारा मुलाकात होगी ऐसी किसी मज़े की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज़।